जय हिंद प्यारे साथियों एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो बच्चों का कितना होने वाला है। तो वीडियो में बनी रहिएगा, लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलने वाली है। नॉर्मलाइजेशन का तो पक्का है भाई, इतने नंबर जितना थंबनेल पे आप देख के आए हो वो जितना लिखा है उतने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं अगर आप इस शिफ्ट से बिलोंग करते हो। तो आगे हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पेपर लेवल देखते हैं। तो आपका एग्ज़ाम होता है 28 अगस्त को 2023 में। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था, फिजिकल पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। और बात की जाए यहाँ पे तो 2158 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाल दी गई है। 1284 पोस्टें थी, उसको बढ़ा करके 2158 पोस्ट कर दी गई है। सभी ट्रेड्समैन में भाई वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ भी होना चाहिए था। और अभी बाकी एसएसएफ ट्रेड्समैन में तो इसमें भी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर बात करें तो आपकी 1284 पोस्ट थी, तो 2158 पोस्ट वहाँ पर कर दिया गया था। आपका ट्रेड्समैन में वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसका नॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कितने मार्क्स आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। आपका अगर इतना मार्क्स बन रहा है उसमें कितने मार्क्स ऐड कर लीजिए तो फाइनल आप वो कट ऑफ पार कर जाओगे इनिशियल जो आपकी जाएगी सेकंड फेज़ की। तो यहाँ पे बात करें 28 अगस्त का आपका एग्ज़ाम हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिला था, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी भाई, ये मान के चलिए, आप मान के नहीं चलिए, आप कन्फर्म करिए इसे कि सेकंड शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी और फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब बात यहाँ पे होगी नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता तो नॉर्मलाइजेशन ना होता, लेकिन यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो मल्टीपल शिफ्ट हो गई, एक से ज़्यादा हुई, मल्टीपल शिफ्ट हो गई और दूसरी टफ भी हो गई पहले से। तो दूसरा अगर टफ हो गया यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन आपको यहाँ पे पक्का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए नॉर्मलाइजेशन में तो आपके अगर सेकंड शिफ्ट में आप हो और यहाँ पे बात करें हर एक क्वेश्चन एक नंबर का था। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 25-25-25 करके 4 सेक्शन में आपके सब्जेक्ट पूछे गए थे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश, और 25-25 थे। अब इसमें बात की जाए तो भाई हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात उतना और नहीं बढ़ जाएगा। जैसे अगर हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका पूरा जो पेपर है वो 100 नंबर का ही है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर हुआ था और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर था। तो यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 4 और 5 नंबर आपके मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, वो भी जो हार्ड शिफ्ट थी उनके लिए। तो हार्ड शिफ्ट अगर सेकंड शिफ्ट रही वो है तो उनमें आपके 5 नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर आपके 77 बन रहे हैं, 76 बन रहे हैं तो 5 उसमें इंक्रीज कर लीजिए, वो 5 इंक्रीज करने के बाद ही आपका रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात की जाए जो आसान शिफ्ट वाले थे उनका क्या होगा, तो भाई नॉर्मलाइजेशन का तरीका आपको पता ही होगा पहले ही कि जो हार्ड शिफ्ट होती है और जो लोअर जो मतलब आसान शिफ्ट होती है, तो आसान शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं हाई मार्क्स गेन कर जाते हैं। जैसे अगर बात करें हाई जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट रही होगी जिसमें आसान पेपर हुआ होगा तो उसमें बच्चे मैक्सिमम जो हैं अगर एवरेज देखा जाए तो 75 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे और 65 और 55 के आसपास कोई रहा होगा। एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 75 नंबर उन्होंने किया होगा। और बात करें हार्ड शिफ्ट जब आ जाती है तो बच्चों के नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बीएसएफ ट्रेड्समैन में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और बात करें सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में तो उसमें निगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा होगा 75 से 80, क्योंकि उसमें 25 अगर 75 उन्होंने किया होगा तो 25 में उन्होंने तुक्का जरूर लगाए होंगे कि भाई माइनस मार्किंग है नहीं तो पूरा कर डालो, 100 के 100 कर दो, यहाँ पे आपको नंबर ही तो मिलेगा। अगर सही हो गए तो गलत का कोई नंबर कटेगा नहीं। तो उन्होंने तुक्का भी लगाए होंगे भाई, 75 के बाद 25 में तुक्का लगाए, 5 उनके और सही हो गए तो एवरेज मार्क्स मान लो एवरेज जो बच्चे थे उनके 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं। 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं, वो है आसान शिफ्ट। मतलब बीएसएफ ट्रेड्समैन 28 अगस्त की जो पहला शिफ्ट हुआ था उसका मार्क्स ये बता रहे हैं, एवरेज मार्क्स 75 से 80 है। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी माइनस मार्किंग तो नहीं थी कि दूसरे में माइनस मार्किंग दे देंगे, उसमें भी माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन पेपर को थोड़ा सा टफ कर दिया। अब यहाँ पे आपने 75 क्वेश्चन तो टोटल कर लिए थे, उसका 25 में तुक्का लगाया आपने, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 10 नंबर और कम हो गए, 10 क्वेश्चन और कम हो गए हार्ड की वजह से कि वो सिर्फ एवरेज जो बच्चे थे वो 65 ही कर पाए या 60 ही कर पाए। मान लो 60 क्वेश्चन वो कर पाए, एवरेज कर पाए 60 क्वेश्चन, 60-65 के करीब ही रहे सभी एवरेज वाले, और उन्होंने 35 में तुक्का लगाया है। तो आप ये समझ सकते हो, आपको भाई 25 में तुक्का लगाने को मिला, 75 आपने सही किया, और यहाँ पे तो 60 इन्होंने सही किया, 40 में इनको तुक्का लगाने को मिला, या 65 इन्होंने सही किया और 35 में इन्हें तुक्का लगाने का मिला। और 35 में चलो तुक्का लगा दिया तो प्रोबेबिलिटी कहती है 1/4। अगर आप चार क्वेश्चन में 4 चीज़ों में कोई भी अगर चीज़ पड़ी हुई है, 4 सिक्कों में अगर और ये 4 चीज़ों में अगर कोई आप संभावना जता रहे हो तो एक तो आपका सही ही हो जाएगी। तो 4 क्वेश्चन में मान लो एक सही करके चलते हैं हम,
तो 35 क्वेश्चन थे आपके, और 4 7 28, तो 7 नंबर यहाँ पे मान लो इंक्रीज़ हो गए होंगे उनके, तुक्का लगा दिया उन्होंने। 35 क्वेश्चन, 4 7 28 और 4 8 32, हाँ 9 क्वेश्चन मान के चल लो, 48 नंबर यहाँ पे छोड़े थे। अगर 60 एवरेज के होंगे तो 9 नंबर यहाँ पे बन गए। 4 से अगर डिवाइड कर दें हम और 40 को, तो 4 9 36 हो जाएगा। तो 9 नंबर यहाँ पे उनके बन रहे हैं। चलो 4 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, तो उसमें से एक उनका सही हो गया होगा। अब 9 नंबर यहाँ पे उनके इंक्रीज हो गए। अब 60 नंबर उनका एवरेज रहा होगा, 60 नंबर उनका एवरेज रहा होगा जिन्होंने उन्होंने मार्क्स को टच किए थे, और 9 नंबर उन्हें तुक्के लगाने में मिल गए, तो 69 नंबर उनका बना। और यहाँ पे आपकी बात करें तो आपका 25 में से था, तो 4 6 24, 75 आपने किए ही थे, और 4 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल गए तुक्का लगाने की वजह से, तो आपका 81 हो गया। तो बन नहीं गया वो आपका एवरेज स्कोर 75 से 80 के बीच में, और इनका 60 से 65 या 65 से 70 के बीच में आ गई। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो इन्हीं बच्चों को आपके बन रहे हैं 75 से 80 के बीच में, मान लो 75 76 77 78 79 80 इसके बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो 75 तक ले जाने के लिए जो हार्ड शिफ्ट रही होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। हार्ड शिफ्ट में भाई इनके नंबर बने 69, तो इनको आपके करीब पहुंचा दिया जाएगा, तो इनके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे वो 9 6 15, यानी 69 है तो 6 नंबर तो इंक्रीज़ करा जाएगा। वही जो मैंने बताया सबसे पहले कि 4 5 6, 4 से 5 नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे, तो 69 में 6 जोड़ के आपके करीब इनको भी ले आया जाएगा कि 75 के आसपास इनको भी ला के बिठा दिया जाएगा। आप में कोई कमी नहीं की जाएगी नॉर्मलाइजेशन में। ये नहीं कि भाई आपके नंबर घट भी सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन में रहना, क्योंकि अभी तक तो भाई कोई किसी भी एग्जाम ने नहीं किया है। यूपी SSC पेट की बात करें, अगर आपने यूपी में एग्जाम दिया होगा पेट का, अगर कोई यूपी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे ये संभावना जताई गई थी भाई जिन्होंने ज़्यादा गलत किए थे उनके नंबर कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन में। और बेसिक टेस्टमैन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, वो आप जिनका हार्ड शिफ्ट था उनको आपके करीब लाके बिठा देगा। अगर आपके 75 और 80 के बीच में एवरेज मार्क्स बन रहे हैं तब अब उनको लाके यहाँ पे बिठा दिया गया, तो उनका भी मार्क्स और आपका मार्क्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो लगाएंगे फाइनल एक कट ऑफ। अब कट ऑफ के अंदर जो भाई आता होगा वो कंफर्म कर जाएगा। जिनके 75 नंबर पहले से बन रहे थे वो भी पास हो जाएंगे, और जो वहाँ से नॉर्मलाइजेशन में खींच के आए होंगे 75 पे, तो वो तो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे भाई। लाके बराबर कर दिया ना, तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन जो होता है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नंबर्स को, कि भाई किसी को यहाँ पे लॉस ना देखने को मिले, वो किस्मत का मारा ना हो कि भाई किस्मत रोने लगे कि हमारे टाइम पे पेपर ही टफ आ गया था, तो मेरा इस बार हो जाता ये हो जाता। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन रखा जाता है। हर एग्जाम्स ने अब अप्लाई कर दिया है। जैसे फायरमैन में अगर बात करें जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम है, उसमें नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन भाई, क्योंकि उन्होंने कहीं भी अभी नोटिफाई नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन हम कराएंगे। और क्योंकि वो कराएंगे भाई, अगर तीनों पेपर टीचर्स को दे दिया है तो उनसे कह दिया होगा कि तीनों पेपर को हमें इक्वली बनाना है, ऐसा नहीं बनाना ऊपर अपर लेवल लोअर लेवल कर देना, तुम्हें इक्वली बना देना है। तो यहाँ पे था बेसिक टेस्टमैन का आपका नॉर्मलाइजेशन 5 से 6 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो जिनका भाई सेकंड शिफ्ट में था वो तैयार हो जाओ। एवरेज मार्क्स आपके जितने बनने होंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं एक पोल लगवा दूंगा, उस पर आप करके बता देना कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था या फर्स्ट शिफ्ट में था, और आप कमेंट में बता देना उसमें, और पोल में आप अपना एवरेज मार्क्स लगा देना। अगर आप 65 से 70 के बीच में लगाते हो तो भाई उसमें आप आ जाओगे कि हाँ सेकंड शिफ्ट में थे, और अगर आप लगा देते हो 75 से 85 के बीच में, तो आप उस फर्स्ट शिफ्ट में आ जाते हो। तो ये हो गया यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेल। अब बात करें इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट के लिए तैयार रहिए भाई। किसी भी टाइम किसी भी वक्त आपका ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो इशू किया जा सकता है, वो चाहे हो CRPF ट्रेड्समैन का, चाहे हो BSF ट्रेड्समैन का, और चाहे हो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 का रिजल्ट है, उसका भी टाइपिंग अभी करवाना बाकी है। तो सारे जो रिजल्ट हैं वो आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। अभी 2023 चल रहा है, बहुत अपर डेट आ रही है, बहुत पेपर कराए जा रहे हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ ना, शायद ख़त्म ही हो जाए एकदम, भीड़ जो है ना यूट्यूब से साफ हो जाएगी कि पेपर किसका है, एग्ज़ाम किसका है। शायद इक्का दुक्का एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेंगे, और उतना एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन टाइम है भाई। तो इसमें तो पूरा जोर देंगे। जो भी वैकेंसी रुकी पड़ी हैं, फायरमैन की 2021 की थी वैकेंसी, अब जाके उसे कंप्लीट कर देगा। अचानक से उसकी डेट आ गई थी पेपर की। तो वैसे ही आपका यहाँ पे फिजिकल हो रखा है, रिटर्न भी हो गया आपका PSF ट्रेड्समैन का, बाकी है ट्रेड टेस्ट। तो जिनके नंबर बन रहे हैं भाई 75 प्लस 75 प्लस बन रहे हैं, वो अपनी ट्रेड की तैयारी कीजिए जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया था। और ट्रेड आपकी अच्छी खासी कुक में हो तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए, और मतलब ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि कुक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट देखे जाते हैं फॉर्म फिलअप करते हुए, यानी इसमें भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में फॉर्म फिलिंग होती है। तो यहाँ पे बातें ये रही नॉर्मलाइजेशन की, मैंने बता दिया आपको। बेसिक ट्रेड्समैन का रिजल्ट जो है डेट नहीं बता सकता मैं एग्जैक्ट, लेकिन आने ही वाला है, सेलेक्ट कर सकते हो। सितंबर बीत जाएगा, इसमें तो आने से रहा। हाँ,
बेस ऑफ ट्रेड्समैन और बेस ऑफ रेडियो ऑपरेटर, इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि बेस ऑफ ट्रेड्समैन का एग्जाम 28 अगस्त को हुआ था और उसके जस्ट एक दिन बाद, यानी रेडियो ऑपरेटर रक्षाबंधन से एक दिन पहले और रेडियो मतलब ट्रेड्समैन से एक दिन बाद 29 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था रेडियो ऑपरेटर का। तो उसका रिजल्ट आएगा पहले, बेस ऑफ ट्रेड्समैन का आएगा। तो उसके लिए प्रॉपर मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप उसके विजिट करके देख लेना। और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का अगर कोई भाई फॉर्म फिलअप किया था, जो जनवरी फरवरी में मार्च आया था, उसका फॉर्म अगर आपने फिलअप किया था तो उसका भी प्रॉपर वीडियो बना दिया। वैकेंसी क्यों लेट हुई है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे किसी भी तरीके से फेक बातें नहीं की गई हैं, उसको जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो क्यों डिले की जा रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। तो ये सारी बातें थी, बेस ऑफ ट्रेड्समैन वगैरह सबको लेकर के हमने बता दी, इसका रिजल्ट है कब है और आपका नॉर्मलाइजेशन कितने का होगा, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इन्फॉर्मेशन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगी हो भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जय हिंद जय भारत।